ओके आशा। Now we start or we continue. In the next class yesterday we had seen the emergence of two power blocks कि किस तरह से दो पावर ब्लॉक्स का एमरजेंस हुआ और उन्होंने अपना अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कई तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, जैसे कि सीटो बनाया था, दैट इज़ साउथ ईस्ट जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सीटो, एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ सेंटो। तो ये चीज़ें अपन ने देखी थी। कल अपन ने जो पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था कि कैसे दोनों जो एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स जो हेडिंग थी, जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद और कोल्ड वॉर जो के बाद कैसे ही ये दो ब्लॉक सामने आए और अपना अपना दबदबा बनाना के लिए इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए। और जैसे अमेरिका ने एशिया के अंदर दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, जो कि एक तो था सीटो जिसका कि फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था सेंटो दैट इज़ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब अपन इसी पैराग्राफ के आगे से चलते हैं। द कोल्ड वॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस many of newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence। अब जो कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने दो गुट आ चुके थे। एक गुट की अपन बात करते आ रहे हैं यूएसए की, और दूसरा गुट सोवियत रूस की। तो क्या हुआ कि शीत युद्ध के बाद यानी कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। यानी कि दुनिया दो गुटों में बंटने के, या तो कुछ अमेरिका के साथ जाएंगे या कुछ रशिया के साथ जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, यानी कि जिन कंट्रियों को आज़ादी मिली थी, जिन देशों को आज़ादी मिली थी उस समय, जैसे अपने इंडिया को भी 1947 के अंदर आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन और फ्रांस के चुंगल से जब ये न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जब आज़ाद हुए तो इनको एक चिंता सताने लगी, और वो चिंता ये सताने लगी कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठे, कि आज़ादी को पाने के साथ वो इस आज़ादी को वापस ना खो बैठे। क्योंकि अगर दोनों अगर एक एक गुट के अंदर शामिल हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ, वो आपको हेल्प तो करेंगे, आपकी इकोनॉमिकल हेल्प करेंगे, आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, बट वो आपसे प्रॉफिट भी लेंगे। कोई इस तरह से तो मदद करेगा नहीं बिना प्रॉफिट लिए। तो इनको ये चिंता सताने लगी कि अगर हम अभी आज़ाद हुए हैं और आज़ाद होने के साथ ही हम क्या है, अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो हमारी आज़ादी कहीं वापस से छिन ना जाए।
cracks and splits within the alliances were quick to appear. ना गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी जल्दी उनमें दरारें पड़ने लगी। अब ये जो अलायंसेस थे, ये जो गुटों में बटे हुए थे, जो गुटों के साथ थे अलायंस, जो रशिया के साथ और जो अमेरिका के साथ है, इनमें धीरे धीरे क्या होने लगी, दरारें पड़ने लगी। और ये धीरे धीरे क्या है, इनके अंदर मनमुटाव होना शुरू हो गया। कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विथ द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s। अब दरारें पड़ने लगी अलायंसेस के बीच के अंदर। तो एक अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड इन 1969 दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो अब जो अभी तक अलायंस थे, चाइना, रशिया, ये सब जो अलायंस थे, जब इनमें दरारें पड़ने लगी तो कम्युनिस्ट चीन की 1950 में के दशक यानी कि डिकेड से सोवियत संघ से अनबन हो गई, यानी कि सोवियत रूस से उसकी अनबन हो गई। और ईयर 1969 में इन दोनों देशों के बीच में एक टेरिटरी को लेकर के, यानी कि एक भूभाग को लेकर के एक छोटा सा युद्ध भी हुआ, एक छोटा सा वॉर भी हुई। तो इस तरह से अब क्या हो रहा कि अलायंस जो थे इनमें क्या होने लगी, ब्रेकिंग अप होने लगी, धीरे धीरे अनबन होने लगी किसी ना किसी बात को लेकर के। ये चाइना का अपन ने एग्जाम्पल देखा, चाइना और सोवियत रशिया। और इसी दरमियान द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसी दरमियान एक और डेवलपमेंट हुआ, दैट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक और डेवलपमेंट हुआ, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। तो इस दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना जो थी वो नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का डेवलपमेंट होना। और इस आंदोलन में क्या था, इस आंदोलन में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो क्या थी, उनको एक मौका मिल गया कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हों, ना तो हम अमेरिका के गुट में शामिल हों, ना अनुष्का चेंज योर प्लेस बेटा, अगर आपको वहाँ पे वॉइस नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप आपके जगह को चेंज कर लीजिए। तो ये एक नॉन अलाइंड मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। तो जब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट से क्या हुआ, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको एक मौका मिल गया कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो। क्लियर, समझ में आया ये पैराग्राफ? डिड यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ? पैराग्राफ आपके समझ में आया? यूज चैट ऑप्शन। आप चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं येस और नो करने के लिए। Did you understand this paragraph? Use chat option to say yes or no. Okay. Last line please repeat it to all. Sir, please repeat. Okay. Okay, I am repeating the full paragraph again. Just listen carefully. The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. तो यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने दो गुटों के बीच में बट जाने का
खतरा पैदा हो गया था, या तो वो अमेरिका के गुट में चले जाएं या रशिया के गुट में चले जाएं। ये दो ही सुपर पावर्स थे। तो खास करके अब जो खतरा मंडराने लगा वो उन देशों के ऊपर मंडराने लगा जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिन देशों को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन और फ्रांस से। जैसे अपना इंडिया किसके अंडर में था? ब्रिटेन के अंडर में था। अपना इंडिया किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो 1947 में अपने को भी इंडिपेंडेंस मिली थी, अपन भी उसमें से एक थे। उन देशों में से किसी को 1947 में मिली, किसी को 1959 में मिली, किसी को 51 में मिली। तो इस तरह से क्या है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनके सामने ये खतरा पैदा हो गया कि जो उनकी अभी जिनको आज़ादी मिली है, कहीं वो अपनी आज़ादी को वापस से खोना दें। क्यों? क्योंकि अगर किसी महाशक्ति के अंडर में वो वापस चले जाते हैं तो नेचुरली क्या होगा, अगर अपन किसी के अलायंस बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं किसी महाशक्ति की, तो जो चीज़ वो मांगेगा या जो भी वो सहायता मांगेगा अपने को करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इन देशों में ये डर था कि अगर हमारी जो इंडिपेंडेंट जो आज़ादी हमें मिली है, कहीं वो आज़ादी को जल्दी ही खो ना दे। देन व्हाट हैपेंड? Cracks and splits within the alliance